बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं या कहीं पर सरकारी जमीनों पर छोटे टुकड़े बना के किसी ने झोपड़ी बना रखी है, किसी ने घर बना दिया, कोई उसमें अपने आजीविका चला रहा है, किसी ने रेहड़ी लगा रखी है, पट्टी लगा रखी है, ये उनको सबको उजाड़ते हैं। हम उन सब का नियमितीकरण करेंगे। हमारे समय में हमने मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कानून बनाया था। उस कानून को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। हम सत्ता में आएंगे तो फिर से उसको कानून को लागू करेंगे और मलिन। हरीश रावत जी ने एक घोषणा की है और हम यहाँ पर ऋषिकेश में हैं। 14 विधानसभा होंगी और एक लोकसभा है जिसमें हरीश रावत जी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ऐसे ही कुछ साल पहले 2-3 साल पहले विधानसभा ग्रामीण हरिद्वार में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात उन्होंने कही थी। वहां पर कुमार रावत चुनाव जीत गई थी और इन्होंने एक बार एक बयान दिया था जिसमें रो दिए थे। उसके बाद वो चुनाव इतना ज्यादा पलट गया था कि अनुपमा रावत की जीत हो गई थी। सर, आपने यहाँ पर भी एक घोषणा की है कि लोगों को उनके घर में रहने का हक मिलेगा, उस जमीन को पर रहने का हक मिलेगा। जिस पर बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं या कहीं पर सरकारी जमीनों पर छोटे टुकड़े बना के किसी ने झोपड़ी बना रखी है, किसी ने घर बना दिया, कोई उसमें अपने आजीविका चला रहा है, किसी ने रेहड़ी लगा रखी है, पट्टी लगा रखी है, ये उनको सबको उजाड़ते हैं। हम उन सब का नियमितीकरण करेंगे। हमारे समय में हमने मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कानून बनाया था। उस कानून को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। हम सत्ता में आएंगे तो फिर से उसको कानून को लागू करेंगे और मलिन बस्तियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने का काम करेंगे। अच्छा, अग्निवीर के चंद्रभागा जैसी हमारी ये सब एरिया सब। अग्निवीर के बारे में आपने कहा है कि जब रिश्ते लोग लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कठिनाइयां आ रही है। जो युवा है 4 साल 2 साल ट्रेनिंग में, 2 साल उसमें, तो 4 साल के अग्निवीर को जिसको शेष जिंदगी अपनी बेरोजगार के रूप में बितानी है, तो ये क्या योजना है? यह हमारी जो सैन्य परंपरा है उसका मजाक है। हमारा नौजवान अपने दादा की तरीके से, अपने पिता की तरीके से, अपने परदादा की तरीके से भारतीय सेना का वीर सिपाही होना चाहता है, वो अग्निवीर नहीं होना चाहता है। अच्छा, हम अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे और पुरानी भर्ती की प्रथा को फिर से। एक लास्ट सवाल, बसपा के विधायक है शायद, जो उन्होंने एक कहा है मुस्लिम समाज के लिए कि वो हक रखते हैं उनके ऊपर, और अगर वो बसपा को वोट नहीं देते हैं, यानी कि बसपा को वोट नहीं देते हैं, तो उन्हें डूब मरना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और ये इस पर टिप्पणी करना भी मुस्लिम समाज का अपमान होगा। मुस्लिम समाज बहुत विवेकपूर्ण तरीके से वोट करता है। वो जानते हैं कौन वोट कटवा है, कौन जो है वोट काटने वाला कौन है, और कौन ऐसा है जो आज जो है देश के अंदर इस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। ये बुलडोजर आधारित व्यवस्था को बदल करके कानून सम्मत तरीके के राज्य को, राष्ट्र को लागू करने का काम कौन कर सकता है। वो जानते हैं राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रहे हैं, क्या अर्थ है उसका। और संयुक्त भारत बनाने का जो उनका सपना है उसको वोट देना चाहते हैं। तो इसलिए मुस्लिम समाज एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट दे करके इस तरीके की उकसाऊ और भड़काऊ बातों का जवाब देगा।